सभी को जय मसीह की। इस समय जय वजीर पावर फेलोशिप की ओर से हम सब आपका स्वागत करते हैं। और इस समय हम आज लेंट का 35वां दिन में पहुँचे हैं और पिछले दिनों से हम बहुत सारी बातों को सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। आज हम सुनेंगे स्तुति आराधना के विषय में। तो इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यहोशू 6:16। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज के विषय के द्वारा हमें स्तुति आराधना के बारे में सिखाना चाह रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि यरीहो का दीवार जब यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि यह देश मैं तुझे दूंगा, यह नगर मैं तुझे दूंगा, तो उसने कहा कि तुम इस नगर को लेने के लिए उस बाउंड्री के चारों ओर 6 दिन चक्कर लगाना। पहले दिन एक बार, दूसरे दिन एक बार, तीसरे दिन एक बार, और इसी तरह 6 दिन वो एक एक चक्कर लगाते थे। परंतु परमेश्वर ने ये कहा कि 7वें दिन तुम 7 बार चक्कर लगाओ, और उन्होंने वैसा ही किया। जब वे वैसे चक्कर लगाते थे और स्तुति आराधना करते थे, और सबसे आगे नरसिंगे फूके जाते थे और उसके पीछे लोगों की भीड़, लोगों की संख्या जाती थी, और वो जाते जाते ये राउंड करते 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 उस यरीहो को किस तरह जीतते हैं, ये हम यहोशू 6 के पूरे अध्याय में हम पाते हैं। तो आज हमारा जीवन, जैसे कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां और दिक्कतें आती हैं, तो आज भी हमें इसी तरह आराधना करना है, स्तुति करना है। जब वे प्रत्येक दिन वैसे चक्कर लगा रहे थे, एक चक्कर लगाते थे, कुछ नहीं होता, ना एक ईंटा हिला, ना ही कुछ 1 इंच भी कुछ गिरा। लेकिन जब 7वें दिन वे लोग चक्कर लगा रहे थे, और फर्स्ट टाइम में वो नहीं हुआ, फिर सेकंड टाइम में नहीं, परंतु जब वे 7वीं बार जय की घोषणा करते हुए जोरदार उन्होंने प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए जब चक्कर लगाए, तो वो यरीहो का दीवार गिर गया। वो कितना मजबूत था, कितना ऊंचा था, कितना मोटा था, और वो फाटक सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे, परंतु परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस पर विजय दिया। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी मोटी दीवार भी हो, या मोटी समस्या हो, या फिर किसी प्रकार की भी बीमारी की समस्या हो, या पाप की समस्या हो, पाप की दीवार हो, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी दीवारें हैं। अगर हम सच्चे हृदय से प्रभु को आराधना देते हैं, स्तुति करते, महिमा करते, तो क्या होता है, हमारा वो दीवार गिर जाता है। हम आज भी देखते हैं, जब हम चर्चों में जाते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति को लाने के लिए हम आराधना करते हैं। हम जब सभी आराधना करते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है, उसके बाद ही हम आगे के कार्यक्रम को करते हैं, प्रोग्राम को करते हैं। जब तक हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति आराधना स्तुति के द्वारा नहीं आती है, तो हम आगे के कार्य को नहीं करते। और हम यहाँ पे देखते हैं दाऊद भी जब स्तुति आराधना करता था, तो उसके द्वारा शाऊल को शांति मिलती थी। तो हमें भी ऐसे आराधना स्तुति करने से हमें शांति मिलती है। तो हमें जब अशांति लगती है, तो हमें क्या करना है, जोर जोर से आराधना स्तुति करना है। जितना जोर हम आराधना स्तुति करते हैं, उतना ही हमारे जीवन से जो भी दुष्टात्मा की शक्ति हो, या फिर कोई भी परेशानी हो, तो वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और सभी हम जानते हैं, छोटे बच्चे जब गाना गाते हैं, स्तुति आराधना क्या जाती है, ऊपर जाती है और आशीष को नीचे लाती है।
तो हम क्या करते हैं, आशीष को लाते हैं। हमारा स्तुति आराधना किया जाता है ऊपर, और ऊपर ग्रेविटी के अनुसार क्या करता है, जब कोई चीज़ें ऊपर से नीचे गिरता है या ऐसे जाता है तो क्या होता है, वो टानता है, नीचे खींचता है। तो उसी तरह क्या होता है, आशीष हमारे जीवन में आती है। तो इस तरह हम देखते हैं क्या होता है, हमें आशीष मिलती है। प्रभु हमें क्या करता है, पहले हम उसकी उपस्थिति में आराधना स्तुति के द्वारा उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है, जितनी भी हमारे अंदर की समस्या वो दूर हो जाती है। और तीसरी बात क्या है कि हमें आशीष मिलती है। तो प्रभु इन सारी वचनों के द्वारा सबों को बहुत की आशीष दे। सबों को फिर से जय मसीह की।